ये सीन देखकर आपको लगेगा कि आपको किसी 3D सॉफ्टवेयर या ब्लेंडर वगैरह की जरूरत है, लेकिन हम ये कंप्लीट लुक आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, सिर्फ आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर क्रिएट करेंगे। अगर आपके 3D सीन्स फ्लैट लगते हैं तो इसमें प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट की नहीं होती, एक्चुअल डेप्थ, लाइटनिंग, ब्लरिंग और लेयरिंग की होती है। इस वीडियो में हम 3D ऑब्जेक्ट, स्पॉटलाइट, इन्वायरमेंट लाइट और ये रियलिस्टिक लाइट बीम इफेक्ट स्क्रैच से बिल्ड करेंगे। तो चलो फिर विदाउट वेटिंग फॉर एनीथिंग, लेट्स गो ऑन आवर स्क्रीन एंड स्टार्ट द प्रोसेस। इट्स गोइंग टू बी रियली एक्साइटिंग। लेट्स गो। सबसे पहले हम यहाँ से न्यू कंपोजिशन लेंगे, उसको कोई नेम दे देंगे। मैं यहाँ से इसको ट्यूटोरियल 2 दूंगा बिकॉज इट्स द सेकंड रील। और यहाँ से इसका साइज़ चेंज करेंगे 1080 बाय 1920, जो कि हमारे पास 9:16 आता है, जो कि हमारे शॉर्ट का साइज़ होता है। और यहाँ से मेक श्योर करना जो फ्रेम रेट है वो 60 रहने दें या 59.94, ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड इसको ओके कर दें। तो ये हमारे पास कंपोजिशन आ गई यहाँ पे। यहाँ से मैं इसको टाइमलाइन को इंक्रीज़ कर देता हूँ। अब सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो है कलेक्शन ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो यहाँ से हम न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करना है, न्यू फ़ोल्डर, और इसको मैं यहाँ से आगे कर देता हूँ लाइक दैट, और इसको पीछे करता हूँ। एंड इसको मैं रीनेम कर दूँगा एसेट्स के साथ, ठीक है। एसेट्स के साथ मूव एसेट्स, यहाँ पे अब इस फ़ोल्डर में हमने सारे एसेट्स कलेक्ट करने हैं। सबसे पहले जो हमारा काम होता है, जो हमारा रूल नंबर 1 होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास रील है जिसको हमने रिक्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमने कलेक्ट करनी है। सबसे पहले ये पॉन्स हैं, उसके बाद ये एक लाइट है, एंड आई थिंक दैट्स इट। ये 2 चीज़ें हैं जो हमने डाउनलोड करनी है। उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे। अगर आपको कोई चीज़ का नाम मालूम नहीं होता, फॉर एग्जांपल अगर आपको इस चीज़ का, इस पॉन का नाम नहीं आता, तो आप कंफ्यूज हैं किस तरह सर्च करना है। इसका सिंपल सा मेथड ये है कि आप जो है ना स्क्रीनशॉट लें, इसका स्क्रीनशॉट लें, एंड देन यहाँ पे आएँ। ये देखें यहाँ पे चैट जीपीटी को इमेज प्रोवाइड करें एंड इसको कुछ कह दें इस तरह के, नेम ऑफ दिस एलिमेंट, आई मीन सर्च टर्म फॉर इट, कि मुझे इस चीज़ का, इसकी सर्च टर्म बताओ, कीवर्ड बताओ जो मैं सर्च करूँ, तो ये मुझे रेलिवेंट चीज़ मिल जाए गूगल पर। तो ये इसने कुछ नेम्स बताए हैं। मैं सबसे पहले ये फर्स्ट वाला लूँगा और इसको कॉपी करके यहाँ से आके इसको सर्च कर दूँगा गूगल पर, एंड आगे PNG लिख दूँगा ताकि मुझे बैकग्राउंड के बग़ैर इमेज मिले, ट्रांसपेरेंट इमेज मिले। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे आता हूँ मैं क्लीन PNG में। यहाँ से देखता हूँ जो मेरी डिज़ायर्ड लाइट है वो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली है। तो ये एक इमेज हमारी डाउनलोड हो चुकी है। थोड़ा सा ये वेबसाइट्स टाइम लेती हैं, बट स्टिल दैट्स फाइन। हमारी एक इमेज आ चुकी है। अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो देखें विदाउट बैकग्राउंड है, ठीक है। फ़िलहाल यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और इसको मैं मूव कर देता हूँ एसेट में, ठीक है। तो हमारी ये एक इमेज, मैं इसको नाम दे दूँगा लाइट का। नेमिंग से काफ़ी ईज़ी हो जाता है आपका वर्क फ्लो और काम करना है इसके अंदर। तो मेक श्योर करना हर चीज़ को नाम दे दें, ठीक है। ये लाइट आ गई। अब हमारे पास दूसरा है ये पॉन्स, ये जो हैं पॉन्स, ठीक है, चेस वाले। ये इनको डाउनलोड कर लेंगे। इसका नाम तो मैंने आपको बता दिया। अगर स्टिल इसका नाम भी नहीं आता तो इसकी इमेज लें एंड चैट जीपीटी को प्रोवाइड करें, उससे बोलें कि मुझे इसका कीवर्ड दो, तो कीवर्ड आपको प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पॉन 3D मॉडल। तो ये 3D है, 2D नहीं है, 3D में है। ये देखिए ये फ्री है। ये यहाँ पे कुछ प्राइसेस लिखी हुई हैं, ये नहीं करनी है हमने। ये फ्री है हमारे पास, बट वाइट हमने ब्लैक करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक डाउनलोड किया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये वाला, ठीक है, GLB। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ड्राइव पे अपलोड करके दे दूँगा ताकि हमारा टाइम बच जाए। ये यहाँ पे मैं ड्रैग करता हूँ ना, तो मेक कॉम्प साइज़ एंड देन यू कैन सी। अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ साइज़, तो ये देखिए हमारे पास ये पॉन आ गया, ठीक है। तो यहाँ से फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसको एसेट के अंदर रख देता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। तो इसको जो है ना नेम दे दें पॉन का, राइट। परफेक्ट। ये 2 चीज़ें हमारी रिक्वायर्ड थी और हमें ये 2 चीज़ें मिल गई। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सर्कल लेना है, यहाँ पे होल्ड क्लिक करके, होल्ड करके प्रेस करना है, एंड यहाँ से एलिप्स टूल ले लेना है। यहाँ से एक सर्कल ड्रा कर लेना है, कुछ रफ सा, लाजमी नहीं एक्यूरेट करना है। तो यहाँ से ड्रा करने के बाद हमने आना है यहाँ पर और यहाँ सर्च करना है फास्ट बॉक्स ब्लर। ये वाला इफ़ेक्ट है, यहाँ पे अप्लाई कर देना हमने, और इसके ब्लर रेडियस को इंक्रीज़ करना है ऐसे।
एंड देन टी प्रेस करें तो ओपेसिटी आपके पास ओपन हो जाएगी और इसको हमने कम करना है कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा बैकग्राउंड बन गया। अब हमने एनिमेट करना है अपने जो प्यादे हैं, जो पॉन्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इनको ड्रैग करना है नीचे। ये हमारे पास आ गया है, इसको मैं ऊपर ले आऊँगा, ये यहाँ पर, राइट। साइज़ छोटा है, एस प्रेस करें, स्केल को इंक्रीज़ कर दें तो इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, लाइक दैट। अब यहाँ पे इसको मैं नीचे ले आता हूँ। अब हमारा एक दरमियान में होता है, दो साइड्स पर होते हैं और यहाँ पे इसको बिल्कुल दरमियान में रखना है। अब दो हमने साइड्स पे लेने हैं। अब हमारा रूल नंबर 1 ये होता है हमेशा, अगर आपको याद हो, तो हमने सबसे पहले फ्रेम को डिज़ाइन करना है, उसके बाद हमने एनिमेशन को देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको डिज़ाइन करना है, तो इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ से एरो से, जब आपका एलिमेंट, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 3D में होता है, तो आपको ये वाले एक्सेस नज़र आते हैं, एक्स वाई एंड जी एक्सेस। तो यहाँ से आप इनको मूव कर सकते हैं। अब एक्स एक्सेस पे मैं इसको लेफ्ट पे ले आऊँ, कुछ ऐसे, ठीक है। और इसका साइज़ मैं थोड़ा सा एस प्रेस करके स्मॉल कर दूंगा, बिकॉज जो साइड वाले हैं हमारे वो छोटे हैं। अब इसको डुप्लीकेट करूँगा अगेन और एक्स एक्सेस पे इसको साइड पे ले जाऊँगा, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, परफेक्ट। तो ये हमारा इनिशियल जो है ना, हमारी अरेंजमेंट हो गई है इनकी। और बाकी अब हमारे कोने पे जो आते हैं ना, ये देखें फॉर एग्जांपल ये वाले साइड्स वाले, अब इनको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो ये रोटेटेड हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। तो हमने क्या करना है, इसको हम बड़े वाले को डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसको ऊपर ले आते हैं एंड देन इसको आर प्रेस करके रोटेट कर देंगे जो वाई एक्सिस है इसका, उस पर। और इस स्केल एस प्रेस करके स्केल प्रॉपर्टी को ओपन करके इसको हम छोटा कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से भी जो है ना, यहाँ से एक्स वाई जी जहाँ आपको नज़र है ना, यहाँ से आप इसको फ्रीली मूव कर सकते हैं जहाँ चाहें, ठीक है। तो यहाँ से पकड़ कर मैं इसको यहाँ पे ले आऊँगा, परफेक्ट। अब मसला हमारा ये है कि इस पर हम जो है ना डायरेक्ट कोई इफ़ेक्ट नहीं लगा सकते, बिकॉज़ ये फास्ट बॉक्स ब्लर है। मसला ये है कि हमारा 3D ऑब्जेक्ट है, इस पर हम फास्ट बॉक्स ब्लर या कोई इफ़ेक्ट नहीं लगा सकते, बिकॉज़ 3D पे आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते। अगर मैं इसको लगाना चाहूँ यहाँ पे, तो यू कैन सी कि हम ये नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इसके लिए हम करना ये होता है कि हमें यहाँ पे इसको प्री कंपोज करना होता है। राइट क्लिक करें एंड यहाँ पे प्री कंपोज कर दें और इसको मैं लिख दूँगा अपॉन कॉर्नर राइट टॉप। तो ये हमारे पास आ गई। अब हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फास्ट बॉक्स ब्लर और इसको हम ब्लर कर देंगे ऐसे, परफेक्ट। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमारा दूसरा, हम इसको हम दोबारा से जो है ना डुप्लीकेट करते हैं और इसको हम ऊपर ले आते हैं और इसको भी रोटेशन आर प्रेस करके रोटेशन वाली सारी प्रॉपर्टीज़ ओपन करते हैं एंड देन वाई रोटेशन के साथ हम थोड़ा एक्स भी कर देते हैं ऐसे एंड देन जी भी कर देते हैं। तो अब हम इसको हम इसकी जगह पे रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्केल प्रेस करके इसको जो है ना छोटा कर देंगे एंड यहाँ से पकड़कर इसको यहाँ ले आएंगे, कुछ ऐसे, ठीक है। अब सिमिलरली हमने इसको भी प्री कंपोज करना है। प्री कंपोज की शॉर्टकट मैं आपको बता दूं, कंट्रोल शिफ्ट सी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा पॉन कॉर्नर लेफ्ट टॉप, ये हो गया। अब इस पे भी अप्लाई कर देंगे हम ये इफेक्ट, यही वाला था ना हमारा, हाँ जी। तो ये अप्लाई करते हैं इस पे। होल्ड ऑन, क्यों ये मसला कर रहे हैं, लेट्स सी, ठीक है ये है हमारा। और उसके बाद हम अगर इस पे अप्लाई करते हैं, अगर हम यहाँ से इसका कॉपी करके इस पे अप्लाई करते हैं तो इट इज़ वर्किंग। आई डोंट नो क्यों मसला कर रहा है, बट एनीवे हमने पहले वाले का कॉपी किया है, जो पहले वाले का था इस वाले का, और इस पे अप्लाई कर दे वही सेम इफेक्ट, ठीक है। अब हम दोबारा यहाँ से अब इसको डुप्लीकेट करके इसको नीचे ले आते हैं, नीचे हो गया। यहाँ से मैं इसको रोटेट कर दूंगा, बल्कि इसको इस तरह करते हैं,
ठीक है, और यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे इधर इधर प्लेस कर दूंगा ऐसे, ठीक है। अब दोबारा हमने इसको कंपोज करना है, इसका नाम लिख देंगे पॉन कॉर्नर लेफ्ट बॉटम, राइट। अब अगेन हमने यहाँ से इसको कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर देना है, और ये अगेन इशू कर रहा है हमारा, आई डोंट नो व्हाई, बट लेट्स फिक्स इट। फास्ट बॉक्स ब्लर एंड नाउ इट्स वर्किंग फाइन, ठीक है। थोड़ा सा कम कर दूंगा लाइक दैट। अब एक और हमारा रहता है लास्ट वाला, वो हम अगेन यहाँ से आते हैं और यहाँ से इसको डुप्लीकेट करके इसको नीचे ले आते हैं, और इसको यहाँ से रोटेट कर देंगे ऐसे, और इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देंगे ऐसे, एंड देन यहाँ पे इसको यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। और इसको भी प्री कंपोज कर देंगे और उसका नाम लिख देंगे पॉन कॉर्नर राइट बॉटम, और यहाँ पे भी सिमिलरली फास्ट बॉक्स ब्लर का हम इफेक्ट लगा देंगे, और इसकी वैल्यू को 15 करके देखते हैं, 12 करके देखते हैं, यस लुक्स गुड, परफेक्ट, ठीक है। अब हमारा ये सेटअप हो गया। अब हमने एक लाइट लेके आनी है यहाँ पर, एंड यहाँ से लाइट को हम यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, इसकी पोजीशन को सेट करते हैं, इसकी पोजीशन कुछ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास लाइट आ गई है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो काफ़ी एक्साइटिंग है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है, और उसका मैं खुद वेट कर रहा था कि मैं आपको बताऊं उस चीज़ के बारे में। वो है हमारा यहाँ पे जो लाइट आती है ना, ये देखें कि यहाँ पे इसके ऊपर दरमियान वाले पॉन के ऊपर जो लाइट आती है ना, ये थोड़ी सी जो है ना कॉम्प्लिकेटेड है इसको बनाना, बट मैं आपको सिखाता हूँ, और आप काफ़ी एडवांस किस्म की चीज़ है जो आपके आगे हेल्प करेगी, ठीक है। और यहाँ से राइट, सो सबसे पहले हम जो है ना 3D जो चीज़ है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे न्यू आपको लाइट का बताता हूँ। ये लाइट है हमारे पास, यहाँ पे डिफरेंट किस्म की लाइट्स, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म की लाइट्स हैं, और यहाँ से हम इसको स्पॉट लाइट ऑन करते हैं, एंड देन इसको ऐसे ही रहने दें, ओके कर दें। नाउ यू कैन सी कि हमारी यहाँ पे लाइट आ चुकी है। जिस तरह रियल वर्ल्ड में काम करती है ना लाइट, किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो उसका एक शेडो भी बनता है, उस पर एक इंटेंसिटी होती है लाइट की, जितनी तेज़ लाइट होती है उतना तेज़ ऑब्जेक्ट शाइन करता है। सिमिलरली यहाँ पे भी यही केस है। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा से ऐसे छोटा कर दूंगा, और यहाँ पे देखें अगर मैं टू व्यू पे आता हूँ तो ये देखें हमारी लाइट है, ये हमारा प्यादा है, और ये हमारी लाइट है। ये देखें यहाँ से मैं लाइट को रोटेट करता हूँ तो ये वाले गायब हो गए, और यहाँ से अगेन जैसे लाइट इन पे पड़ेगी ये शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ 3D वर्क इन आफ्टर इफेक्ट्स। बिल्कुल सिमिलर वर्ड की तरह ही ये काम करता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दूंगा, और इसकी इंटेंसिटी को मैं यहाँ पे लाइट ऑप्शंस में आके इंटेंसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा, और यहाँ से इसके एंगल को, कोन एंगल को थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। इंटेंसिटी को मैंने कम कर दिया, आई एम सॉरी। ज़्यादा आवाज, हाँ आई थिंक इट लुक्स गुड, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ से हम इसको भी इंक्रीज कर सकते हैं, फीदर को, राइट, एंड रेडियस को इंक्रीज करके देखते हैं तो यस लुक्स गुड, ठीक है। अब यहाँ से हम इन्वायरमेंट लाइट भी ले सकते हैं। इन्वायरमेंट, पूरे इन्वायरमेंट की लाइट कैसी होनी चाहिए। ये तो हमारे पास पॉइंट लाइट थी ना, स्पॉट लाइट थी जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रही है। अब हम देखते हैं दूसरी लाइट, लाइट में आकर यहाँ से आते हैं इन्वायरमेंट लाइट, इसको ओके करते हैं तो ये पूरे इन्वायरमेंट की लाइट है हमारी। जो भी 3D एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे उन पे इफेक्ट करेगी। इस लाइट पे कोई लाइट इफेक्ट नहीं करेगी, बिकॉज ये 3D नहीं है, ये हमारे पास सिंपल ऑब्जेक्ट है। अब इन्वायरमेंट लाइट ऑन की, अब मैं यहाँ से इसके इंटेंसिटी को अगर कम करूँ लाइक दैट, ठीक है, तो हमारे पास इन्वायरमेंट लाइट आ चुकी है, हमने स्पॉट लाइट लगाई है यहाँ पे। अब हम यहाँ से जो लाइट आएगी ना इस लाइट के थ्रू,
अब उसको सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए हम यहाँ पेन टूल लेंगे और यहाँ से जो लाइट है उसका जो है ना उसको ड्रॉ करेंगे, उसकी शेप ड्रॉ करेंगे। तो मैं रफली यहाँ इसको क्लिक करूँगा एंड देन इसको इस पॉइंट पे एंड देन यहाँ कुछ ऐसे और देन शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करूँगा तो ये सीधी लाइन होगी एंड देन यहाँ पे क्लिक करके इस शेप को क्लोज कर दूंगा। तो ये हमारे पास एक शेप की लाइट आ गई है, राइट। तो यहाँ से आप अगेन इसको अगर गलत बन गई है तो कोई मसला नहीं, यहाँ से इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको यहाँ पे रख दूंगा कुछ ऐसे, राइट, परफेक्ट। वियर्ड लग रही है बिकॉज इट्स नॉट अ लाइट, इट डजंट फील लाइक इट्स अ लाइट, राइट, बट हम इसको लाइट बनाएंगे, डोंट वरी। तो यही इंटरेस्टिंग पार्ट था, इसको अच्छे से गौर से देखना है, ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा आपकी इम्प्रूव करने में स्किल को। अच्छा, यहाँ से अब हम इस पे अप्लाई करते हैं डायरेक्शनल ब्लर। यहाँ से इसको मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया और इसका डायरेक्शन हमने नीचे रखना है ऐसे, और इसके ब्लर लेंथ को इंक्रीज करना है ताकि ये नीचे से इस तरह ब्लर हो, ब्लेंड हो, फील करे कि ये लाइट है। अच्छा, इसका मज़ीद इंक्रीज करता हूँ मैं, आई थिंक इट इज़ इनफ, ठीक है। अब ये इसके ऊपर जा रही है, हम इसको भी फिक्स करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, बट स्टिल ये हमारे पास एक लाइट है और अब हम इसको थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने या तो मास्क कर सकते हैं हम यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस लाइट के लेयर को सिलेक्ट करें एंड देन यहाँ पे हैं और एक रेक्टेंगल टूल ले लें और यहाँ पे मेक श्योर करना आपका ये मास्क, ये देखें टूल क्रिएट्स मास्क सिलेक्टेड हो। और अब यहाँ से एक रैंडम यहाँ से कुछ इस तरह मास्क आप क्रिएट कर लें, ठीक है। ड्रॉ कर लिया हमने और यहाँ पे आते हैं, ये देखिए मास्क ड्रॉ हो चुका है, मास्क पाथ पे क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ से इन दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करके इधर, अच्छा ओके वो भी साथ सिलेक्ट हो रहा। तो हम क्या करते हैं, मास्क पाथ इसको सिलेक्ट करते हैं एंड देन शिफ्ट प्रेस करके इसको आप इन दोनों को थोड़ा सा लेफ्ट पे ले जाते हैं, राइट। अब देखें हमारा जो है ना मास्क लग चुका है और स्टिल हमारे ये हमें वेव्स नज़र आ रही हैं, ये ऊपर जा रही हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं कुछ ऐसे एंड देन इसको भी थोड़ा सा नीचे करते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। अब हम इस लेयर की जो ओपेसिटी है उसको थोड़ा सा कम कर देंगे बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है स्लाइड की, तो हमने कम कर दिया लाइक दैट, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और लेंगे, शेप बनाएंगे, मेक श्योर करना कोई लेयर आपकी सिलेक्टेड ना हो यहाँ पे। तो यहाँ से हमने ड्रॉ करनी है एक और शेप इसके अंदर अंदर, ठीक है, एंड दैट्स इट। तो यू कैन सी कि अब फील होता है। अब सबसे पहले तो मैं इस टू व्यू को वन व्यू कर दूंगा ताकि राइट वाला ऑफ हो जाए हमारे पास। अब यहाँ पे आते हैं तो ये देखें, अब फॉर एग्जांपल इसको मैं ऑफ कर दूँ तो लाइट ऑफ है, जब ऑन होगी तो डेफिनेटली यहाँ पे इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी लाइट की, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इनको पकड़ कर नीचे ले आ सकते हैं, इस तरह कर देते हैं ताकि यहाँ पर भी इंटेंसिटी पड़े। और अब यहाँ पे हमने ऐड करना है फास्ट बॉक्स ब्लर, इसको इंक्रीज करते हैं। अच्छा, कुछ इस तरह हो रहा है। मैं आपके साथ एक्सपेरिमेंट भी करता रहूँगा कुछ चीज़ों पे, ये नहीं मैं परफेक्ट आपको शो करूँगा ताकि आपको पता लगे किस तरह हम चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और चीज़ें किस तरह अपनी सही फॉर्म में आती हैं। मैं इसको वापस ऐसे कर दूंगा तो हमारे पास ठीक है लाइट सही है। अब यहाँ पे हमारे पास गैप आ रहा है बीच में, ये गैप हमने ख़त्म करना है बिकॉज ये इसके साथ जुड़ी होनी चाहिए। तो इसको सिलेक्ट करता हूँ, अगेन मैं मास्क को ऊपर ले आता हूँ ऐसे एंड देन इस मास्क को भी यहाँ से इस पॉइंट को भी ऊपर ले आऊँगा लाइक दैट, ठीक है। तो अब ये सही है बट यहाँ से थोड़ी सी ऑफ हुई हुई है, तो मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ एंड देन इसको यहाँ पे इस पॉइंट को, ये ब्लू वाले पॉइंट को
ये देखिए, यहाँ ये लेयर है, इसको ऑन करता हूँ, कंटेंट में, शेप में, पाथ को जब सिलेक्ट करूँगा तो मैंने इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एडजस्ट करना है ताकि ये रियलिस्टिक लगे। ठीक है, परफेक्ट। अब अगेन ये ऊपर जा रहे हैं, जो ये वाली चीज़ें, ये लाइट ऊपर जा रही है, इसको भी हम फिक्स करते हैं, डोंट वरी। तो यहाँ से अब हम मास्क को थोड़ा, सॉरी, अगेन मैं लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, ये पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ इसको, एंड यहाँ पे भी इसको ऊपर कर देता हूँ। तो लुक्स लाइक आ लाइट। ठीक है, हमारी शेप आ चुकी है लाइट की। अब यहाँ से अगेन मैं इसकी लेयर को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर हम अगर F प्रेस करें तो हम फीदर होता है मास्क का, यहाँ से इसको ऑफ कर दें, सिर्फ हमने वर्टिकली करना है वाई एक्सेस पर। तो नीचे देखें, हमारी लाइट नीचे हो रही है, ये इसका फीदर बना रहा है लाइट का। तो ये हमारे पास नीचे फीदर बन गया है, यहाँ से अच्छे से लाइट जो है ना ब्लेंड हो रही है, राइट, परफेक्ट। अब यहाँ पे ये रोला है इनका, इनको भी हम फिक्स करते हैं। तो उसके लिए हम लेते हैं एक शेप, यहाँ पे आते हैं रेक्टेंगल में। अब यहाँ पे हमने शेप लेनी है इसको फिक्स करने के लिए, तो यहाँ पे एक रैंडम इस तरह की एक आप रेक्टेंगल बना लें। ठीक है, एंड ये जो हमारी शेप है, सबसे पहले यू प्रेस करता हूँ, इन सबको मैं क्लोज करता हूँ, अगेन यू प्रेस करता हूँ, तो हमारी सारी लेयर्स क्लोज हो चुकी हैं। ठीक है, अब ये इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ जो हमारी लाइट वाली लेयर है, इसको मैं ट्रैक में ऐड कर देता हूँ जो हमने अभी रेक्टेंगल बनाई है उसके साथ। अब इससे क्या होगा, ये देखें, सबसे पहले तो हमारा ये फिक्स हो गया ऊपर वाला, राइट, ये देखें फिक्स हो गया, बिकॉज ये मैट हो चुकी है इस, अब इस रेक्टेंगल के साथ। इट मीन्स कि जो चीज़ इसके अंदर है ना वही सिर्फ नज़र आएगी, इसके बाहर कुछ भी नज़र नहीं आएगी इस लाइट की लेयर की। ठीक है, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग चल रही है जो अब हमने रेक्टेंगल बनाई है, राइट। तो आई होप मैं समझाने में कामयाब होगा, बिकॉज आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको मैं समझा सकूँ। एनीवे, कुछ भी ना समझ आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए स्पेशल एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा, किसी भी चीज़ पर हो, बिकॉज मेरा मकसद है आपको समझाना, आपको स्किलफुल बनाना, आपको एडवांस लेवल तक लेके जाना, यही मेरा मकसद है। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग रिक्रिएटिंग दिस रील्स फॉर यू गाइज। अच्छा, ओके, यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ से हमने इस लाइट को एनिमेट करना है। अच्छा, एनिमेशन तो बाद में आती है, डेफिनेटली हमारा रूल है। सबसे पहले हम इन चीज़ों को फिक्स कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, जो हमने रेक्टेंगल बनाई है उस पर अगर हम यहाँ पे डायरेक्शनल ब्लर लगा दें, उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दें ऐसे। अब इससे क्या होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं अगर इसको ऊपर करता हूँ, अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, जब हम इस लाइट को एनिमेट करेंगे तो ये कुछ इस तरह सीधी लाइन आएगी, हालांकि लाइट इस तरह नहीं होती, यहाँ पे इसको ब्लेंड होना चाहिए, ब्लेंड होकर नीचे आनी चाहिए। तो इसलिए मैं ये इसका यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं ऑन करता हूँ एंड यहाँ पे ये देखें, अच्छा यहाँ पे फिक्स होगी। अगेन यहाँ पे हमारे पास वही सेम इश्यू आ रहा है, तो उसको हम किस तरह फिक्स कर सकते हैं। तो उसको फिक्स करने के लिए अगेन अगर हम आते हैं ये मास्क पर, उसके थोड़ा नीचे करते हैं, नीचे करने के बजाय अगर हम इसको थोड़ा सा इसको राइट पे कर दें, और इसको भी थोड़ा ऐसे राइट पे कर दें, सी हाउ लुक्स। हाँ, आई थिंक इट लुक्स गुड, सही लग रही है, राइट। तो हमारा ये भी आप देखें फिक्स हो गया है। अब देखें इसके बगैर ये लाइट किस तरह आती है, इस तरह आती है, जो कि बहुत ख़राब लगती है। इसके साथ ये इस तरह आती है। अब ये कि यहाँ पे इसको मैं नीचे लाता हूँ तो लुक्स रियली रियली गुड, परफेक्ट। अब यहाँ पे अब हमारे पास ये जो प्यादा है ना, ये वाइड नहीं हो रहा, नहीं लग रहा कि इस पे रोशनी पड़ रही है। तो इसको हमने अब अगेन यहाँ पे लाइट लेनी है, न्यू, एंड देन यहाँ पे लाइट, और यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ से स्पॉटलाइट, अगेन हमने एक दूसरी स्पॉटलाइट ले लेनी है। अब यहाँ पे अब डायरेक्शन समझे। अब ये जो लाइट है ये इसके ऊपर पड़ रही है, फ्रंट पर लाइट है, बैक पर प्यादा है।
फॉर एग्जांपल मैं टू व्यू आपको दिखाऊं, ये देखें, ये प्यादा रखा, यहाँ से लाइट पड़ रही है इसके ऊपर। अब हम चाहते हैं थोड़ा सा ऊपर से लाइट पड़े, तो सबसे पहले तो हम जो है ना यहाँ पे आते हैं लाइट ऑप्शंस में और इंटेंसिटी इसकी इंक्रीज करते हैं ताकि जो प्यादा है वो वाइट हो जाए, जिस तरह हमारी एग्जांपल में होता है। नाउ यू कैन सी कि हमारा जो दरमियान वाला पॉन है वो वाइट हो रहा है, परफेक्ट राइट। लेकिन अब इशू ये है कि साथ वाले जो हैं ये भी इन पे भी लाइट पड़ रही है, जो कि हम नहीं चाहते, कि हम चाहते हैं सिर्फ इसके ऊपर पड़े। तो उसके लिए हम कौन एंगल को कम करेंगे, ये लाइक दैट, ठीक है। एंड अब इसकी पोजीशन को एडजस्ट करेंगे लाइट ही। अब कौन एंगल को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, आप इस लाइट को थोड़ा सा पीछे लेके आएंगे जी एक्सेस पे। आप बताओ कैसी लग रही है, आई थिंक सही लग रही है इस तरह, राइट। तो ये हमारी ये लाइट भी इसके ऊपर फिक्स होगी। अब जो हमारा लास्ट है वो है यहाँ पे अटेंशन फेड्स इंप्रेशंस लास्ट, ठीक है। टेक्स्ट भी लगा लेते हैं हम यहाँ पे नीचे, लेकिन टेक्स्ट बाद में आता है आई गेस, तो हम हाँ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा रूल है हमने फ्रेम को सबसे पहले डिज़ाइन करना है, उसके बाद हमने एनिमेट करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं अटेंशन फेड्स इम्प्रेशन लॉस, ठीक है, ऐसे ही है ना, हाँ राइट परफेक्ट, ऐसे ही है। इसको हम वाइट कर देंगे, बल्कि हमने ऐसा करना है दोनों को डिफरेंट भी ले सकते हैं, एक ही लेयर में भी ले सकते हैं, हम एक ही में लेते हैं, इसको हम वाइट कर देते हैं और इसके जो वेट है उसको हम मीडियम कर देते हैं यहाँ से, और इसके साइज़ को, ओवरऑल साइज़ को एस प्रेस करके स्केल की मदद से छोटा कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पे इसको सेंटर कर देंगे, अलाइन टैब में आके सेंटर कर दिया हमने। अब यहाँ से हम इंप्रेशन को सिलेक्ट करें, तो यहाँ पे आए, थोड़ा सा मैं इसको स्पेस दे देता हूँ कुछ ऐसे, और जो हमारा अटेंशन फेड है इसको हम थोड़ा छोटा कर देंगे और इंप्रेशन लॉस बड़ा हो जाएगा। सही लग रही है ना, राइट। ओके, तो चलिए फिर हम अब हमारी एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने देखनी है एनिमेशन में, तो मेक श्योर करना है इसको पूरा देखना। तो उसके लिए हम एनिमेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे जो है ना ये वाले 3 जो है ना स्क्रीन पर आते हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन्हीं को फोकस करते हैं। ये जो हमारे एक ये हो गया, एक ये हो गया एंड एक ये हो गया, ऐसे ही है ना, यही 3, हाँ जी यही 3 है। तो यहाँ पे देखें ये डॉट है, इस पे क्लिक करेंगे इनको सेलेक्ट करके, तो सिर्फ यही जो है ना आपको विजिबल होंगे, बाकी सारे फिलहाल के लिए हाइड हो जाएंगे। तो अब सबसे पहले हम इन्हीं पे फोकस करना है, तो इन्हीं इन्हीं को हम देखेंगे। तो यहाँ से अब ये देखें किस तरह एनिमेट होकर आते हैं, देख लेते हैं। ओके, ये वाले साइड वाले जो हैं वो रोटेट होकर सीधे आते हैं, और दरमियान वाला भी रोटेट होकर सीधा आता है। ओके, सबसे पहले इस चोट लेफ्ट वाले को करते हैं एनिमेट, एंड यहाँ पे आते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन करते हैं, यहाँ से ट्रांसफॉर्म में आते हैं, एंड देन इसके एक पोजीशन पे, और बाकी ये जो है ना इसकी जो ओपेसिटी पे नहीं लगाना, बाकी रोटेशंस पे एंड पोजीशन पे हमने की फ्रेम्स लगा देना है। और 1 मिनट पे आते हैं, यहाँ पे अगेन यहाँ पे की फ्रेम्स लगा लेने हैं, ताकि हमारी जो फाइनल पोजीशन है यही वाली वो लॉक्ड हो जाए इन की फ्रेम्स पर। अब हमने जो काम करना है पिछले वाले की फ्रेम्स पे करना है। सबसे पहले हम इसको वाई पे, आई थिंक यस, वाई पे ऐसे रोटेट कर देते हैं, एंड देन दूसरी चीज़ क्या करनी है, पोजीशन इसकी यहाँ से नीचे से होकर ऊपर आएगी, यहाँ से, ठीक है। सिमिलरली हमने ये सेम इसके साथ भी काम करना है, और इसको इसकी लेयर को सिलेक्ट करेंगे, ये वाली इसकी लेयर है, एंड यहाँ पे आते हैं ट्रांसफॉर्म में,
एक्स वाई जी रोटेशन एंड ओरिएंटेशन एंड पोजीशन पे की फ्रेम लगाया, और सिमिलरली दूसरा की फ्रेम इसके मुताबिक लगाएंगे ताकि सेम टाइमिंग हो। यहाँ पे लगाए थे और यहाँ पे सेम इसी जगह पे इस पे भी की फ्रेम्स लगा देंगे। अब पिछले वाले पे आते हैं और इसको हम ऐसे रोटेट कर देंगे, इस तरह अपोजिट डायरेक्शन में। पोजीशन पे आते हैं और इसको नीचे ले जाते हैं, ये हमारे पास नीचे चला गया है। ठीक है, अब दरमियान वाला रहता है। अब यहाँ पे इसके लेयर को मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से, एंड सिमिलरली सेम वही काम करना है इसके साथ भी, एक पोजीशन, बाकी सारी ओरिएंटेशन एंड रोटेशन पे, एंड देन दूसरा की फ्रेम्स इसके यहाँ पे लगाएंगे इनके उनके मुताबिक। ये यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे। ठीक है, अब पिछले वाले की फ्रेम्स पे चलते हैं। अब यहाँ पे इसको जो है ना हमने, ये ऐसे होता है, ऐसे होके ऊपर आता है। ठीक है, पोजीशन हम इसकी डाउन कर देंगे, तो ये अब हमारे पास एनिमेट होकर आ रहे हैं। लेट्स सी कैसे, जैसे वहां पे है। अब हमने इनको इजीज करना है। मैंने सबको सिलेक्ट किया, F9 प्रेस किया, सॉरी, हमने सबको एक साथ सेलेक्ट करके एक ही दफ़ा सबको इजीज कर देना है ताकि बार बार सबको ना करना पड़े। F9 सब सारे की फ्रेम्स को मैंने सेलेक्ट किया, F9 प्रेस किया, एंड यहाँ पे मैं आता हूँ ग्राफ में, और इस पॉइंट को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं आता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके इस हैंडल को बिल्कुल लेफ्ट पे जहाँ तक जाता है वहाँ तक मैं ले गया हूँ। ठीक है, ये कुछ ऐसे ग्राफ बन रहा है। मेक श्योर करना आपका ग्राफ ये स्पीड ग्राफ सिलेक्टेड हो, ना कि वैल्यू ग्राफ। तो ये हमारा काम हो गया भाई, इनको इजीज करना हमारा काम, ये हमारा मुकम्मल हो गया। अब नेक्स्ट हमारी चीज़ है, देख लेते हैं। ये जब जैसे ये यहाँ पे आते हैं तब ये ऊपर वाले हमारे एनिमेट होकर स्क्रीन पर आते हैं, उनको भी एनिमेट कर लेते हैं। जिस तरह ये स्टॉप होते हैं, ये यहाँ पे स्टॉप होते हैं इन की फ्रेम्स पर, इनकी क्योंकि ये एंडिंग की फ्रेम्स हैं इनके। अब हम उनको सिलेक्ट कर लेते हैं, मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ एंड इसको भी सिलेक्ट करता हूँ। बल्कि ये वाले जो हैं इनको हम, ये वाले थे, हम नाम रख दिए थे हमने, अब इजी हमारे लिए फाइंड करना लेयर्स को। इन पे भी यही, इनको फोकस में लाते हैं, ये देखें ये फोकस में आ गए। अब यहाँ से इनकी एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला लेफ्ट टॉप वाला, ये वाला है हमारे पास, यस। अब यहाँ पे आते हैं इसके ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ में, एंड पोजीशन पर एंड रोटेशन पर। अब हम थोड़ा सा आगे 2 सेकंड से थोड़ा सा पहले एक और फाइनल की फ्रेम्स लगा देते हैं क्योंकि ये फाइनल पोजीशन थी। अब शुरू वाले की फ्रेम्स पे आते हैं। हम चाहते हैं स्क्रीन से पहले ये देखें यहाँ रोटेशन पे मैं कर दूंगा और यहाँ पे इसको ये यहाँ पे ले आऊँ, तो ये हमारे पास एनिमेट हो रहा है। ठीक है, अब सेम पोजीशन पे बाकियों पे भी की फ्रेम लगा के उनको भी आपने इसी तरह एनिमेट कर देना है, पोजीशन, रोटेशन एंड देन अगेन पोजीशन, रोटेशन। ठीक हो गया। अब जो हमारा दो और रहते हैं, पोजीशन एंड रोटेशन, पोजीशन एंड रोटेशन। ये राइट वाला है हमारा, ये वाला है, एंड इसको मैं रोटेट करके यहाँ पे ले आऊँगा। ये कुछ ऐसे आएगा स्क्रीन पर। अब ये वाला रहता है हमारे पास लास्ट वाला, यहाँ पे भी पी एंड आर रोटेशन, और नो गलत लग गया, बिल्कुल इनके आमने सामने रखना ताकि सेम टाइम पर ये स्क्रीन पर एनिमेट होकर है, यहाँ पे एंड पीछे ये यहाँ पे। अब यहाँ से इसको मैं, इसको हम ऐसे करके
तो ये भी हमारा एनिमेट हो गया है, ठीक है। ओके, ये हमारा एनिमेट हो गया। अब यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ आती है। नेक्स्ट ऊपर से नीचे लाइट आती है। तो जैसे ये वाले कॉर्नर वाले एंड होते हैं इनके एनिमेशन हो रहे होते हैं, अभी लाइट भी साथ साथ आ रही होती है। तो हम यहाँ से देखते हैं, देखें यहाँ पे सबसे पहले तो हमने इनको इजी ईज कर देना है। तो इजी ईज करने के लिए ये मैं सबको सिलेक्ट कर लूँगा। मेक श्योर करना अदर कोई की फ्रेम सेलेक्ट ना हो, जो हमने इजी करना है वही सिलेक्टेड हो। तो मैंने फ़िलहाल 2 लेयर्स को सिलेक्ट किया है और इनकी F9 प्रेस करके इजी ईज कर दूँगा यहाँ पे और ग्राफ में आऊँगा। और यहाँ से मैं इसको भी सिमिलरली इस तरह कर दूँगा इसके ग्राफ को, ठीक है। अब नीचे आते हैं, हमारी 2 लेयर्स मज़ीद रहती हैं और यहाँ से मैं इन दोनों को भी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूँगा एंड इनको इजी ईज कर दूँगा F9 प्रेस करके एंड यहाँ से ग्राफ में आता हूँ एंड अगेन सिमिलरली हैंडल को, राइट वाले हैंडल को पकड़ के लेफ्ट पे ले आऊँगा शिफ्ट प्रेस करके, ताकि सिमिलर लाइन पे आए, ठीक है, सेम लाइन पे। तो ये हमारा हो गया है एंड नाउ अब हमने लाइट को एनिमेट करना है। तो हमारा लाइट जो है वो यहाँ पे ये देखें, ये लाइट लिखा हुआ है। इसको फोकस में लाते हैं एंड देन इसकी पोजीशन को सिमिलरली हमने सिर्फ पोजीशन को ही एनिमेट करना है, तो पोजीशन पे ही की फ्रेम्स लगाएंगे। ये हमने यहाँ पे इसको ऊपर ले गए, ये ऊपर से नीचे आएगी। इसको हम F9 प्रेस करके इजी यूज कर देंगे एंड ग्राफ में आते हैं एंड देन यहाँ से इसको भी ऐसे कर देते हैं। ये हमारी लाइट आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये लाइट जैसे आती है उसके बाद क्या होता है, ये हमारे पास ब्लिंक करती है, ठीक है। 1 2 3 3 दफ़ा ब्लिंक करती है, राइट। फिर जो है ना ये विजिबल हो जाती है। 3-4 दफ़ा ब्लिंक करते देन ये विजिबल हो जाती है फुल, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका है, हम कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले जो है ना ये जो है ना हमारे पास ये वाले हैं, लाइट वाले हैं, इनको हम ऑन करते हैं और स्पॉट लाइट हमारे पास यहाँ पे स्पॉट लाइट हमारे पास ऑलरेडी ऑन है, ठीक है। यहाँ पे एनवायरनमेंट लाइट ऑन कर दी हमने, स्पॉट लाइट, दोनों स्पॉट लाइट्स को ऑन करते हैं यहाँ से एंड यस बैकग्राउंड को भी ऑन कर देते हैं ताकि फील हो। अच्छा, ठीक हो गया। अब हमने ब्लिंकिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है। जैसे लाइट आए हमारे यहाँ पे, तो यहाँ से हम ब्लिंकिंग स्टार्ट करते हैं। तो ब्लिंक करने के लिए हमने एक तो लाइट वाली लेयर को लेते हैं। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो ये ऑफ होती है, ठीक है। इसको मैं ऑन करता हूँ, राइट। अब यहाँ से कुछ ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले आप जो है ना करली ब्रैकेट स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करें, ताकि इससे पीछे हमारे ये जो लेयर्स हैं वो हमें नहीं चाहिए। यहाँ से इनका काम स्टार्ट होता है, ये लेयर्स यहाँ से ही स्टार्ट हो। और सिमिलरली स्पॉटलाइट भी जो है वो यहीं से स्टार्ट हो, पीछे स्टार्ट ये देखें नहीं हो रहा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लिंकिंग स्टार्ट करते हैं हम। मैं इसको इंक्रीज कर दूंगा। अच्छा, 2 फ्रेम्स के बाद अब इन लेयर्स को सिलेक्ट करें एंड इनको आप कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करेंगे तो ये लेयर्स कट हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। अब मैं इनको थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये हमारे यहाँ थोड़ा सा टाइमलाइन को छोटा करता हूँ। अब अगेन यहाँ पे आगे जाके 2 फ्रेम्स आगे जाके अगेन मैं कट कर दूंगा, थोड़ा आगे ले जाऊंगा, कंट्रोल जी प्रेस करके अनडू कर दूंगा क्योंकि बड़ा तेज़ी से ब्लिंक हो रहा है। अच्छा, एक दो ब्लिंक होता है। यहाँ से इनको सिलेक्ट करके मैं इनकी थोड़ी लेंथ में इंक्रीज कर दूंगा बिकॉज ये बड़ा क्विक ब्लिंक होता है। मज़ीद, हाँ जी, आई थिंक इट लुक्स गुड, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे करें, आप इनको
डिलीट कर दें। वो क्यों? इसलिए कि यहाँ से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएंगे। अब इनको थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे, कंट्रोल ऑल्ट एंड ऊपर वाली जो एरो है आपके कीबोर्ड पे वो प्रेस करता हूँ तो कुछ ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये करने के लिए इनको मैं ऊपर ले आता हूँ। अच्छा, आप चेक करते हैं। ठीक है, 3 दफ़ा ब्लिंक कर लिया। अब हम इसको ऑन कर देते हैं। ऑन करने के लिए यहाँ सिमिलरली इनको कंट्रोल डी प्रेस करके डुप्लीकेट कर देंगे एंड कंट्रोल ऑल्ट ऊपर वाली एरो प्रेस करेंगे तो ये जो है ना हम इनको यहाँ पे रखेंगे। अब हम इनको इंक्रीज कर देंगे बिकॉज वी डोंट वांट एनी मोर ब्लिंकिंग, वी वांट लाइट टू बी ऑन। अच्छा, यहाँ से अब हम यहाँ से इसको अच्छे से ऊपर से नीचे एनिमेट करते हैं। वो कैसे करेंगे? ये हमने रेक्टेंगल ली थी जिसके साथ इसको ट्रैक मैट किया था, उसको अब हमने सिंपली एनिमेट कर देना है। तो वो कैसे करेंगे? अब देखें यहाँ पे पी पोजीशन, थोड़ा सा आगे एंड देन एक और की फ्रेम। अब पिछले वाले की फ्रेम पे आता हूँ और मैं यहाँ से इसको शिफ्ट प्रेस करके ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, सिमिलरली ये जो है हम यहाँ पे ओपेसिटी की मदद से इसको ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे। सेम प्लेसेस पर की फ्रेम्स लगाएंगे। पिछले वाले की फ्रेम पे इसको मैं 0 कर दूंगा और ये देखें ये ऑन होती है, लाइट नीचे से आ रही है, ये ऑन हो रही है। सही। अब यहाँ से इसको जो है ना, ये जो हमारी स्पॉट लाइट है उसको हम ये वाली, ठीक है, इसको भी हम ऊपर से नीचे ला सकते हैं। तो अब अगर पोजीशन पे क्लिक करें, दूसरा की फ्रेम यहाँ पे लगाता हूँ, सबसे पहले पिछले वाले की फ्रेम पे जाता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, अब देखें अच्छा ये सही नहीं हुआ, आई डोंट नो व्हाई, बट दोबारा ट्राई करते हैं। यहाँ से मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। तो नाउ इट लुक्स रियली गुड। ये देखें सारी चीज़ें एक साथ एनिमेट हो रही हैं तो हमें फील हो रहा है कि लाइट ऊपर से नीचे आ रही है। सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से पे लाइट पड़ती है यहाँ पे एंड देन देखें आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाइट इसके ऊपर पड़ती है। तो ये काफ़ी रियलिस्टिक लगता है हमें। ठीक है, तो ये हमारा एनिमेट हो गया। अब यहाँ इनको भी हम इजी यूज़ कर देंगे जिस तरह पहले ग्राफ को किया था, F9 प्रेस करके एंड देन इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे एंड इसको लेफ्ट पे ड्रैग कर देंगे। तो ये हमारे पास एनिमेट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम टेक्स्ट भी एनिमेट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इसकी टाइमिंग। ओके, जैसे ब्लिंकिंग स्टार्ट होती है टेक्स्ट आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा ब्लिंकिंग वाले पार्ट पे जाते हैं। ब्लिंकिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ये ब्लिंकिंग, होल्ड ऑन, यहाँ से ब्लिंकिंग स्टार्ट हो रही है तो यहाँ से हम टेक्स्ट को एनिमेट करना स्टार्ट कर देंगे। अब टेक्स्ट वाली लेयर को ऑन कर देते हैं। हमारे पास ये है टेक्स्ट वाली लेयर, पॉइंट कहते हैं ये है। तो ये हमारे पास टेक्स्ट वाली लेयर है एंड ये ऑन हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं, अटेंशन फेड्स को, इंप्रेशन लास्ट को, बल्कि सेम ही रहने देते हैं। यहाँ से पीछे वाली लेयर को कट कर देते हैं क्योंकि यहाँ से काम स्टार्ट होना है और यहाँ से हम इस पे इसको एनिमेट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे हैं, यहाँ पे एनिमेट पे क्लिक करें एंड यहाँ एक तो पोजीशन है और दूसरा यहाँ पे पोजीशन हमारी सिलेक्ट हो गई है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे ओपेसिटी है, राइट। तो सबसे पहले हमने पोजीशन को नीचे कर देना है क्योंकि नीचे से ऊपर आती है एंड दूसरा हमने ओपेसिटी को 0 कर देना है। और मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे चलकर यहाँ पे यहाँ रेंज सेलेक्टर में है और एंड पे क्लिक करें एंड एक जो है ना स्टार्ट में की फ्रेम लगा ये यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे नहीं, एक ऑफ सेट पे एक यहाँ पे लगा, एक यहाँ पे को। एंड को कुछ नहीं करना, एंड स्टार्ट को कुछ नहीं करना, आपने पीछे वाले को -100 कर दें
ओके, सो यहाँ से अब हमने इसको जो नेक्स्ट वाला फाइनल वाला की फ्रेम है वहाँ पे इसको फुल 100 कर देना है। तो यहाँ से नीचे से ऊपर होता है, लेकिन इस टाइम हमारे पास ये करेक्टर वाइज आ रहा है, हम चाहते हैं वर्ड बाय वर्ड है। तो एडवांस में आते हैं एंड यहाँ से एडवांस में करेक्टर सिलेक्टेड है ना, आप यहाँ पे इसको वर्ड सेलेक्ट कर दें तो ये वर्ड बाय वर्ड आएगा ऊपर। अब यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, क्यों? बिकॉज हमने यहाँ से स्क्वायर को रैंप अप कर देना है और यहाँ से इसको आप कर दें इजी, इसको 30% एंड इसको आप कर दें 60%, ठीक है। एंड यू कैन सी कि अब हमारा टेक्स्ट अच्छे से एनिमेट हो रहा है। दिस इज परफेक्ट, दिस इज रियली रियली गुड। तो यहाँ पे इसको भी आप ब्लिंक करा सकते हैं। वो कैसे? आपने सिंपल यहाँ पे ग्लो सर्च करना है और यहाँ से इसको जो है ना ऐड कर देना है ग्लो, यहाँ पे नहीं सॉरी, टेक्स्ट लेयर पर, ये यहाँ पे, ठीक है। ये इस तरह हो गया। आप जो है ना सबसे पहले इसकी जो है ना ग्लो इसका इंक्रीज कर दें यहाँ से, ग्लो रेडियस, एंड देन थ्रेशोल्ड को आप 100% कर दें। एंड इसको अगर आप छेड़ना चाहें तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके पास ग्लो आ गया है, ठीक है। तो ग्लो को ब्लिंक करना सिंपल है। आपने सिंपली जो है ना यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर लेनी है लेयर। मैं यहाँ से स्प्लिट कर दूंगा और यहाँ से मैं इसको अगेन स्प्लिट कर दूंगा और ये वाली जो लेयर है यहाँ पे मैं सिंपल ग्लो को रिमूव कर दूंगा। ये देखिए, ये हमारे पास ग्लो भी ब्लिंक कर रहा है। तो ये था तरीका आज की रील बनाने का एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को और लाइक करना वीडियो को, बिकॉज काफ़ी मेहनत लगती है इस पर। और मज़ीद अगर कोई आपको कोई स्पेसिफिक एनिमेशन सीखनी है तो मुझे कमेंट्स में बताएं, उसका लिंक दें। मैं आपको वो वाली एनिमेशन बनाना सिखाऊंगा, उस पर मैं एक ट्यूटोरियल लाऊंगा, या हम लाइव भी आ सकते हैं, एक जो है ना मास्टर क्लास रख सकते हैं लाइव, जहाँ पे मैं आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स और बाकी सारी चीज़ें लाइव भी सिखा सकता हूँ, ठीक है। डिपेंड करता है आप क्या सीखना चाहते हैं, आप कितने इंथुजियास्ट हैं, सीखने वाले हैं। आप मुझे बताएं कमेंट्स में एंड देन आई विल बी हियर फॉर यू गाइस इंशाल्लाह। और मैं कोशिश करूँगा आपको हर तरीके से सिखाने की, ताकि आप भी क्लाइंट्स ले सकें, आप भी अपना अर्न कर सकें। सो थैंक यू सो मच एंड ये था आज का ट्यूटोरियल एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ 3D ऑब्जेक्ट्स एनिमेट नहीं किए, बल्कि लाइटिंग, ब्लर, मास्क और ट्रैक मैट का भी इस्तेमाल किया है, जिससे हमारे सीन में एक एक्चुअल डेप्थ आया है। अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स में इसी तरह के एडवांस मोशन रील्स और ट्रेंडिंग रील्स बनाना सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उस वीडियो को लाइक कर दें, बिकॉज मैं प्रैक्टिकली आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखाऊंगा इस चैनल पर। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपके स्किल को इन्हेंस करने में आपकी पूरी पूरी मदद करूं, ताकि आप भी बड़े बड़े गोरे क्लाइंट्स के साथ डायरेक्टली काम कर सकें। उसका भी और किस तरह काम करना है ये भी मैं आपको सारा अगली वीडियोस में बताऊंगा। तो मेक श्योर करना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि जैसे ही अगली वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।